हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग और TDM। ये क्या होता है देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रग मॉनिटरिंग। तो एक ड्रग का मेजरमेंट का एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो ब्लड में हमारे ब्लड की जो प्लाज्मा है वहाँ पे ड्रग का कंसेंट्रेशन, स्पेसिफिक ड्रग का कंसेंट्रेशन कितना है वो मेजर किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ द मेजरिंग ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन अ ब्लड। और ये बहुत ही एक कॉस्टली प्रोसीजर है, एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। ठीक है तो इसीलिए कुछ सर्टेन स्पेसिफिक सिनेरियो में ही किया जाता है। हर एक ड्रग के कंसेंट्रेशन मेजर करना ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, क्यों ज़रूरत नहीं होता, देखो TDM जो है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, मतलब TDM करने का कुछ इंडिकेशन है। मतलब तभी किया जाता है कोई ड्रग का TDM जब उसका जो प्लाज्मा कंसेंट्रेशन है, उसका प्लाज्मा कंसेंट्रेशन के साथ उसका इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट डिपेंड करता है। ठीक है, इफ़ द कंसेंट्रेशन ऑफ अ ड्रग शुड हैव अ गुड कोरिलेशन विथ इफेक्ट एंड साइड इफ़ेक्ट ऑफ द ड्रग। मतलब समझाता हूँ, मान लेते हैं कोई ड्रग का कंसेंट्रेशन 2 है। ठीक है, 2 mg/dl है। ठीक है, और कोई वो ड्रग X पकड़ लेते हैं, उसका कंसेंट्रेशन है 2। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो कंसेंट्रेशन है इसका किसका वैल्यू के ऊपर, किस वैल्यू के ऊपर इस ड्रग का इफ़ेक्ट देता है। मान लेते हैं ये मोर देन 2.5 mg/dl इस रेंज में अगर जाएगा तो ही इसका जो इफ़ेक्ट है, जो हम डिज़ायर्ड रिज़ल्ट चाहते हैं ड्रग के काम करने की वजह से, वो इफ़ेक्ट आ सकता है। तो मतलब इसका थेराप्यूटिक रेंज मोर देन 2.5, अगर 2.5 से अगर लेस होगा, अगर 2 mg होगा तो उसका इफ़ेक्ट आएगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। और मान लेते ये अगर मोर देन 6.5 mg/dl से ज़्यादा हो जाते हैं इसके कंसेंट्रेशन, तो ये मान लेते ये टॉक्सिक है, टॉक्सिक रेंज में। तो इसका थेराप्यूटिक रेंज कितना हुआ, 2.5 to 6.5, ये है हमारा थेराप्यूटिक रेंज। ठीक है, तो ऐसे एक मतलब कोरिलेशन होना चाहिए प्लाज्मा कंसेंट्रेशन के साथ उसका इफ़ेक्ट या फिर साइड इफ़ेक्ट के, मतलब साइड इफ़ेक्ट का। ठीक है, तो ये है बेसिक प्रिंसिपल। अभी इंडिकेशन देख लेते हैं कौन से सिचुएशन में TDM ज़रूरत होता है। क्योंकि एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, ये बात को हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो हमेशा ये TDM करना मतलब फिजिबल भी नहीं होता है। तो सबसे पहले जो इंडिकेशन है, अगर कोई ड्रग का क्लिनिकल जो इफ़ेक्ट है वो अगर कोरिलेट नहीं करता, मतलब वो अगर क्लिनिकल इफ़ेक्ट अगर इजीली मेजर्ड नहीं किया जा सकता, दैट कैन नॉट बी इजीली मेजर्ड। मतलब देखो, कोई एंटी एपिलेप्टिक ड्रग लाइक फेनिटोइन, ठीक है, फेनिटोइन जो है ये ड्रग यूज़ होता है एपिलेप्सी में, मतलब सीजर डिसऑर्डर में। और ये ड्रग के कंसेंट्रेशन, मतलब ये ड्रग के वजह से वो एंटी एपिलेप्टिक इफ़ेक्ट अच्छा हुआ, कितना अच्छा हुआ, ज़्यादा अच्छा या फिर कम अच्छा हुआ, वो मेजर नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर या तो सीजर अटैक आएगा या फिर नहीं आएगा। कब आएगा, मतलब अभी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका इफ़ेक्ट मतलब बहुत अच्छा है, मतलब ये ड्रग बहुत अच्छे से काम कर रहा है या फिर कम अच्छे से काम कर रहा है, वो मेजर नहीं किया जा सकता। तो इस सिचुएशन में हम मतलब TDM कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो एंटी एपिलेप्टिक इफ़ेक्ट, ये एक टाइप का ऐसा इफ़ेक्ट है जो हम सिम्टम से उतना अच्छे से मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस टाइप के सिचुएशन में हम TDM कर सकते हैं। दूसरा जो है लो थेराप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है, देखो ये एक ऐसा पैरामीटर है जो डिफाइन करता है कोई ड्रग का जो मतलब हमारा थेराप्यूटिक रेंज एंड टॉक्सिक रेंज कितना आसपास है। ठीक है, अगर थेराप्यूटिक रेंज और टॉक्सिक रेंज के बीच में डिफरेंस बहुत कम रहा, मतलब थोड़ी ही कंसेंट्रेशन इधर उधर होने से थेराप्यूटिक रेंज से वो टॉक्सिक रेंज में चला जाता है। ठीक है, थेराप्यूटिक रेंज से वो कंसेंट्रेशन, तो उस टाइप के ड्रग का थेराप्यूटिक इंडेक्स कम होता है। ठीक है, अगर थेराप्यूटिक इंडेक्स ज़्यादा है,
हाई है, मतलब वो ड्रग ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा रेंज तक, मतलब उसका थेराप्यूटिक रेंज और टॉक्सिक रेंज के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा होगा तो वो ड्रग को टॉक्सिक रेंज में जाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू में जाना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा सेफ़ होगा एज़ कम्पेयर टू, देखो जिस ड्रग का लो थेराप्यूटिक इंडेक्स है वो ज़्यादा सेफ़ नहीं है, क्योंकि थोड़े से ही ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ने से वो टॉक्सिक रेंज में चला जा रहा है। जिस रेंज में वो काम करता है और वो टॉक्सिक रेंज में जा रहा है वो बहुत आसपास है वो दोनों वैल्यू। तो इसलिए वो ड्रग का कंसंट्रेशन एक मतलब थेराप्यूटिक रेंज में रखने के लिए बहुत ही मतलब माइन्यूट से उसका कंसंट्रेशन मतलब हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। इसलिए वो सब ड्रग का हम TDM कर सकते हैं, मतलब करना होता है उस ड्रग का। और उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट 3 ड्रग आते हैं, एक होता है थियोफाइलिन, दूसरा होता है लिथियम और 3 डिजॉक्सिन। ये 3 ड्रग सबसे इम्पॉर्टेंट है लो थेराप्यूटिक इंडेक्स के कैटेगरी में। इसके अलावा एंटी एपिलेप्टिक्स, एंटी साइकोटिक्स एंड एमाइनोग्लाइकोसाइड्स का भी थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत कम होता है। तो 2 देख ले इंडिकेशन, एक होता है हमारा अगर क्लिनिकल इफेक्ट अगर ज़्यादा अच्छे से मेजर नहीं किया जा सकता और उसका किसी का अगर थेराप्यूटिक इंडेक्स लो हुआ तो ओके। अब तीसरा इंडिकेशन देख लेते हैं, ये हमारा क्या बोल रहे हैं हम, हाँ थेराप्यूटिक इंडेक्स का इंडिकेशन नंबर 3, टू चेक कंप्लायंस लाइक इन एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस। मतलब जो सारे पेशेंट साइकोसिस से सफ़र करता है वो सारे पेशेंट को ना वो ड्रग कंप्लायंस का चेक करने, मतलब ऐसा होता है कि ड्रग हम प्रिस्क्राइब किए हैं और लग रहा है कि वो शायद मतलब वो टेक कर रहा है, वो बोल रहा है कि हम रेगुलरली टेक कर रहे हैं, मतलब मेडिकेशन ले रहे हैं, लेकिन इफ़ेक्ट उतना अच्छे से नहीं हो रहा है। अब साइकोसिस जो सब सारे पेशेंट में होता है ना, वो उनका वैसे ही मूड डिसऑर्डर होता है, मतलब उसका उन लोगों का वो ठीक से मेंटली स्टेबल नहीं रहता है। इसलिए शायद हो सकता है वो दिखावा करते हो खाने का, लेकिन एक्चुअली में वो मेडिकेशन लेते ही नहीं है, शायद थूक के फेंक देते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इस टाइप के सिचुएशन पे हम थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करके चेक कर सकते हैं कि वो एक्चुअली कंप्लायंट है या नहीं वो ड्रग के लिए, ठीक है, वो ड्रग ले रहे हैं कि नहीं। और चौथा सिचुएशन है हमारा टू प्रिवेंट एनी ऑर्गन डैमेज और एनी फिटल डैमेज। लाइक देखो मान लेते कोई एक एमाइनोग्लाइकोसाइड नाम के एक ये है कोई पेशेंट को देना होगा, एमाइनोग्लाइकोसाइड प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा कोई एक इन्फेक्शन के लिए। और ये प्रिस्क्राइब करने के टाइम पे ये ध्यान रखना होता है कि इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, वो है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ठीक है, मतलब किडनी के लिए ये ठीक नहीं है, इसका ज़्यादा डोज नेफ्रोटॉक्सिक हो सकता है। तो ऐसा कोई पेशेंट हो जिनमें रेनल फेलियर है और उसमें स्यूडोमोनास का इन्फेक्शन हो। अब स्यूडोमोनास की इन्फेक्शन में ना लास्ट में हमारा ऑप्शन ये रहता है सबसे अच्छा ड्रग वो एमाइनोग्लाइकोसाइड प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन अगर यह इस पेशेंट में देखो रेनल फेलियर भी है, यहाँ पे नेफ्रोटॉक्सिसिटी के लिए हम रेनल फेलियर में देने के लिए मतलब देने से पहले हम सोचेंगे 10 बार सोचेंगे, लेकिन इस सिचुएशन में इस पेशेंट को स्यूडोमोनास इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम एमाइनोग्लाइकोसाइड अगर देंगे तो वहाँ पे TDM करना पड़ेगा, मतलब बहुत अच्छे से उसका जो ड्रग मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, ड्रग का कंसंट्रेशन मॉनिटर करना पड़ेगा कि वो ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो, टॉक्सिक लेवल में ना जाए, नहीं तो वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी करेगा, मतलब रेनल डैमेज और ज़्यादा। एक तो रेनल डैमेज होके रखा है, लाइक रेनल फेलियर हो रहा है, ऊपर से और भी ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होगा, तो इसके लिए तब TDM ज़रूरत होता है। और एक सिचुएशन ऐसा होता है अगर कोई एपिलेप्सी से कोई मतलब एपिलेप्सी से अगर कोई सफ़र कर रहा है कोई एक फीमेल अगर, और वो अगर वैल्प्रोएट नाम के एक मेडिकेशन में, वैल्प्रोएट एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है और एंटी एपिलेप्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होता है जो GTCS इस टाइप के एपिलेप्सी में दिया जाता है, मतलब जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर, इसमें दिया जाता है। और वो फीमेल अगर वैल्प्रोएट का मतलब मेडिकेशन में है और वो अचानक से प्रेग्नेंट हो जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है? उस सिचुएशन में देखो ये एक मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन है कि वैल्प्रोएट अगर चालू हो गया एंटी एपिलेप्टिक ड्रग तो उसे और मतलब वो अगर प्रेग्नेंट हो गए
तो उसे हम अचानक से स्टॉप या फिर कोई दूसरे ड्रग पे चेंज नहीं कर सकते, वही ड्रग पे रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर चेंज किया या फिर स्टॉप किया, उसके वजह से अगर वो पेशेंट में अगर वो सीजर डिसऑर्डर आ गया, एपिलेप्सी का अटैक और एक एपिसोड आया, तब क्या होगा, वो पेशेंट का लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में आ सकता है वो। इसीलिए उस सिचुएशन में क्या होगा, करना पड़ेगा, तो स्टॉप भी नहीं कर सकते, चेंज भी नहीं कर सकते हैं। वैल्प्रोएट का तब टीडीएम करना पड़ेगा, और उसके साथ वो क्या, उसका जो टेरेटोजेनिक इफेक्ट है, क्योंकि वैल्प्रोएट टेरेटोजेनिक होता है, कैटेगरी डी ड्रग है, और तो ये टेरेटोजेनिक इफेक्ट को डिक्रीज़ करने के लिए हम फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देंगे। तो इस तरीके से हम मैनेज करेंगे इस सिचुएशन में, अगर टेरेटोजेनिक इफेक्ट कम होता है तो, मतलब कम होने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया, मतलब इस चौथा कंडीशन जहाँ पे हम टीडीएम कर सकते हैं। लास्ट कंडीशन है, देखो कुछ ड्रग्स है जिसका वेरिएबल इफेक्ट आता है, लाइक सम ड्रग्स दैट आर मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटाइलेशन। मतलब ये है, कोई पर्सन में कुछ जेनेटिक कॉज होता है, मतलब कुछ फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर होते हैं जिसके वजह से उनमें फास्ट और स्लो दो टाइप के एसिटाइलेशन हो सकते हैं उनके बॉडी में। मतलब जो ड्रग एसिटाइलेशन की प्रोसेस के थ्रू इनएक्टिवेट होते हैं, कुछ पर्सन में वो एसिटाइलेशन प्रोसेस फास्ट होता है, कुछ में वो स्लो होता है। वो जेनेटिकली एक जेनेटिक फैक्टर की वजह से होता है। अब जिनमें फास्ट एसिटाइलेटर है वहाँ पे वो ड्रग का इफेक्ट कम होगा, और जिसमें स्लो है उसका इफेक्ट, मतलब उसका मेटाबॉलिज्म कम होगा, मतलब उसके टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इस सिचुएशन में हम वो जो सारे ड्रग का ऐसा वेरिएबल मतलब इफेक्ट रहता है, मतलब जो सारे एसिटाइलेशन प्रोसेस में हैं, मतलब प्रोसेस में अंडर वो उसका मेटाबॉलिज्म होता है, वो सब ड्रग का भी हम टीडीएम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 ऐसे कुछ सिचुएशन है जहाँ पे टीडीएम इंडिकेशन है, टीडीएम का इंडिकेशन है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला है, तो हमारा जो लो थेराप्यूटिक इंडेक्स, और ये हमारा फीटल जो डैमेज रोकने के लिए या फिर कोई ऑर्गन डैमेज रोकने के लिए, ये वाला जो इंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आपको थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।